Assalamualaikum. I am Sama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. Today we are going to start our new chapter which is named as oscillations. Basically, oscillations is the type of motion in which body moves to and fro about an axis. Oscillations basically हमारे पास किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन को कहा जाता है. इसको स्टूडेंट्स हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं कि अगर एक बॉडी एक एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन करे या वाइब्रेटरी मोशन करे तो इसको भी हम लोग ऑसिलेट होना कह सकते हैं. इसमें हमारे पास कई टाइप्स की मोशन आ जाती हैं. सबसे पहले बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की. द टाइप ऑफ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. के एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि अगर हमारे पास जैसे जैसे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी चेंज होगी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. एक बॉडी जब एक एक्सिस के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करती है तो उसका मकसद ये होता है कि वो मीन पोजीशन की तरफ, अपने मेन पॉइंट की तरफ जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की है स्टूडेंट्स, वापस आए. इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल जो है हमारे पास एक बॉब अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग, या फिर अगर हम लोग किसी मैस को स्प्रिंग के साथ हॉरिजॉन्टली अटैच करके उसको टू एंड फ्रो मोशन करवाएं. इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास तीन चीज़ें इन्वॉल्व होंगी: टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड. टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से, और एम्पलीट्यूड को हमारे पास ए से डिनोट करेंगे या ओमेगा. स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है बेसिकली? अगर हम लोग मैस अटैच टू द स्प्रिंग देखें या बॉब अटैच टू द स्ट्रिंग देखें या इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मोशन करे, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है वो कैसे इन्वॉल्व होती है और यूनिफॉर्म कैसे होगी. जैसे जैसे बॉडी मूव करती जाती है, मैस मूव करता जाता है एक एक्सिस के लॉन्ग टू एंड फ्रो, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है. डिक्रीज होने का मतलब ये है कि बॉडी अपने मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रही है. फर्ज करें हम लोग एक बॉडी लेते हैं, एक ऐसा बॉब जो अटैच्ड है स्ट्रिंग के साथ. वो जब ऑसिलेट करेगा तो कुछ देर के बाद उसका टाइम पीरियड कम होते होते वो अपनी जगह पे रुक जाएगा जहाँ से उसने ऑसिलेशन स्टार्ट की थी. अब अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ड्रॉ करना चाहें तो हम लोग ग्राफिकली SHM को अपने सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं. एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एंड टाइम पीरियड, ये टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं SHM के अंदर जब हम लोग उसको सर्कुलरली डिस्कस कर रहे होते हैं. इसमें हमारे पास एक और टर्म आती है स्टूडेंट्स फेज की. द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. बेसिकली ये तो हमारे पास डायरेक्शन के लिए है विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट x एज वेल एज द डायरेक्शन. ये थीटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को शो करता है. बट इसके अंदर जो एक और टर्म आती है फाई, वो हमारे पास फेज चेंज को डिनोट करती है. हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई. इसमें जो फाई है ये फेज चेंज को डिनोट करता है कि हमारे पास जो भी वेव ग्राफ के ऊपर बन रही है वो किस फेज में है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री या इसके अलावा कोई भी. ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? फेज. अब बात करते हैं एनर्जी कन्वर्जेशन की कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एनर्जी कैसे कंजर्व होती है. स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन, जो टोटल एनर्जी होगी हमारे पास वो किसके इक्वल होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के. कि जिस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल होगी उन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो एंड टर्म होगी एनर्जी की स्टूडेंट्स वो सेम होगी. जैसे जैसे बॉब डिस्प्लेस होता जाएगा या स्ट्रिंग मैस अटैच टू द स्ट्रिंग डिस्प्लेस होता जाएगा हमारे पास, वैसे वैसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज चेंज होती जाएंगी और ये किसके इक्वल हैं? ये टोटल कंजर्व्ड एनर्जी के इक्वल होंगी. यानी कि टोटल सिस्टम के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारे पास एनर्जीज कंजर्व रहेंगी. अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैस अटैच टू द स्प्रिंग की कि अगर हम लोग एक मैस को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दें और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ टू एंड फ्रो मोशन करे,
मीन पोजीशन के अलोंग, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। इसमें भी हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v ऑफ मास m इज गिवन एज v। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स एक जो मास है वो जैसे जैसे डिस्प्लेस होता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर एक्सेलरेशन की टर्म बढ़ती जाएगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। इस केस में हमारे पास सिंपल हार्मोनिक सिस्टम आ जाता है, जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया बॉब अटैच विद द स्ट्रिंग में। अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। पेंडुलम जैसे कि नाम से ही जाहिर है हमारी क्लॉक्स में भी यूज़ होता है। आम जिंदगी में अगर हम लोग किसी बॉब को किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दें और जो उसका स्ट्रिंग का एंड है उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ अटैच कर दें जो नॉन मूवेबल हो। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी मास m suspended by a light string of length L fixed with its upper end, which such a pendulum displaced from its mean position it start oscillating to and fro motion about the mean position। ये है बॉब की ऑसिलेट करने की कंडीशन। इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट। चूंकि हमारे पास जो बॉब है वो वापस मीन पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन यूज हुआ है। और इसके अंदर कुछ कांस्टेंट टर्म भी इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट्स। कौन सी कांस्टेंट टर्म्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड लेंथ l। लेंथ l किस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g जो है वो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। तो ये कांस्टेंट टर्म्स कुछ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग बॉब अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग, जिसको हम लोग सिंपल अपना नाम देते हैं स्टूडेंट्स सिंपल पेंडुलम का। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस, कुछ ऐसी ऑसिलेशंस होती हैं स्टूडेंट्स जो फ्रीली मूव करती हैं बॉडीज टू एंड फ्रो मोशन को फॉलो करते हुए, या फिर कुछ ऐसी बॉडीज जो फोर्स्ड होती हैं कि अगर हम लोगों ने बॉडीज को अटैच कर दिया किसी पॉइंट के साथ और उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फोर्स ऑसिलेशंस होती हैं। इन मोशंस को हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस। और इसमें जो दूसरी टर्म आती है हमारे पास वो है रेजोनेंस की। इसमें फ्रीक्वेंसीज की बात की जाती है। द रेजोनेंस अकर व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है इज इक्वल टू वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वाइब्रेशन। जो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो उसके इक्वल जब होती हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमारे पास टर्म क्या कहलाती है, रेजोनेंस। इसकी एग्जांपल है हमारे पास रेडियो एंड रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस, कुकिंग ऑफ फूड एंड रेजोनेंस, एंड स्विंग इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास रेजोनेंस को शो करती हैं। स्टूडेंट्स डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, बेसिकली ये एक टर्म है ऑसिलेशंस की ही, कि जब बॉडी एक रिदम के अंदर ऑसिलेट कर रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता किसी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी फोर्स की वजह से उसकी ऑसिलेशंस कम होना स्टार्ट हो जाएं और एक पॉइंट पे आकर, एक टाइम इंटरवल पे आकर वो ऑसिलेशंस रुक जाएं या ख़त्म हो जाएं, तो स्टूडेंट्स ऐसी ऑसिलेशंस हमारे पास क्या कहलाती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्पिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डेसिपेटेड, जिसमें एनर्जी डेसिपेट होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है उसकी वजह से रुक रही है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, अ हेविली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ अ फेयरली कर्व एज शोन इन द फिगर। अगर हम लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास रेजोनेंस जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो क्लियरली देखी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज हमारे पास ऑसिलेशंस की समरी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मेरा नाम है उसामा बिन कमर फ्रॉम tutoria.pk। अल्लाह हाफिज़।